नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में उस बिल को लेकर चर्चा हो रही है, उस कानून को लेकर चर्चा हो रही है जिस कानून को लेकर जगह जगह पर हिंसा हो रही है। वक्फ कानून हालांकि दोनों सदनों में पास हो चुका है, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है, लेकिन कुछ राज्य जो कह रहे हैं कि नहीं मानने वाले हैं, उसके साथ ही कुछ लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और आज 70 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। क्या कुछ बोला है प्रकाश जी, बताएंगे जरा आप हमारे दर्शकों को? पहली जरूरी चीज ये है जी कि देश में संसद ही सर्वोच्च है। जी। ये बाईलाइन है संविधान की। ये संविधान है जो कह रहा है कि संसद से सर्वोच्च कुछ नहीं। जी। कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और ये नया प्रचलन शुरू हुआ है, ये कानून के वक्ता बताएंगे इस पर ज्यादा। ये नया प्रचलन है कि संसद में कानून बनता है और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डल जाती हैं और बकायदा सुनवाई होती है। सवाल यह है कि क्या इस तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट को माननी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कानूनविद समझें इसको। जी। मैं बस सवाल पूछ रहा हूं। देश में संसद सर्वोच्च है, संसद ने कोई कानून बनाया, क्या उसकी स्क्रूटनी हर बार सुप्रीम कोर्ट करेगा? क्योंकि कोई भी कानून जब किसी देश में बनता है स्नेहा, कोई एक पक्ष होता है, कानून सबको संतोष कर देने के लिए नहीं बनता है। कोई कानून बना, उस पर हर व्यक्ति, पूरा समाज, पूरा देश खुश होगा, उसके लिए कानून थोड़ी बनता है। कानून बनता इसलिए है क्योंकि उसकी एक समय काल देश में जरूरत है। जी। लोग ये कहते हैं कि जी आपने ये कानून क्यों लाया, इसका क्या फायदा है, क्यों होना चाहिए? जी। देश में हत्या पर कानून है, बलात्कार पर कानून है। क्या बलात्कार रुक गया? नहीं। क्या हत्याएं रुक गई? बिल्कुल नहीं। तो क्या इसलिए कानून नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कानून है। हाँ जी। फिर भी वो चीजें हो रही। जी। कानून की जरूरत देश को थी, नहीं थी, ये संसद ने बता दिया। संसद में चुने गए प्रतिनिधियों ने बताया। जी। संसद में चुने गए प्रतिनिधियों की आवाज, मीटिंग भी हुई है बकायदा। आवाज जो है, प्रतिनिधि की आवाज, वो देश की आवाज होती है, वो जनता ने चुनकर उनको भेजा है। जेपीसी में गए, जेपीसी में डिबेट हुई, बातचीत हुई, इतने सैकड़ों हजारों पन्नों की डिबेट है और बातचीत है। उसके बाद संसद में सबसे लंबी बहस चली, रात के 2-2 बजे तक मैं जगा रहा हूं, फिर पास हुआ है। जी। पहला सवाल हम दर्शकों तक यही छोड़ते हैं, ये जो सुनवाई हो रही है जी, ये क्या उचित है, नहीं है? संसद सर्वोच्च है, यही लाइन है जी। देश की। दूसरा, जो कुछ संसद में हुआ है, माफ करिएगा, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, उसमें कपिल सिब्बल साहब थे जी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से। उन्होंने अपनी दलीलें जो दी हैं वो हम एक एक करके आपको बताते हैं और उस पर बताते हैं कि कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है वक्फ कानून पर। जी। अच्छा। कपिल सिब्बल बार बार अनुच्छेद 26 का जिक्र कर रहे थे जी। कि आप किसी की धार्मिक उसमें जो है आजादी जो दे रहा है, यही मैं कहना चाहती थी कि उनका तर्क है कि कोई अब राज्य मुझे बताएगा कि मुझे जमीन देनी है अपने परिजनों को या नहीं देनी है, ये तर्क उन्होंने दिया है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि जी मैं अगर वक्फ करना चाहता हूं तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूं। 5 साल से मैं फॉलो कर रहा हूं। लेकिन फिर कपिल सिब्बल ये बताएं, जिन कपिल सिब्बल को या जो लोग वक्फ के उसमें फेवर में डिबेट करते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों बताना है, मुसलमान है कि नहीं है? और लोग ये भी कह रहे हैं, पूछा गया है कोर्ट में कि भाई यहाँ जो है वक्फ की कमेटी में हिंदू क्यों होना चाहिए? तो वक्फ को जो लोग दान दे रहे हैं, आप हिंदुओं से क्यों ले रहे हो? जी। दान आप किसी से भी ले लेंगे, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, वो वक्फ कर सकता है, लेकिन वक्फ की कमेटी में कोई हिंदू नहीं हो सकता है। जी। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ जवाब भी मांगे हैं इस मामले पर, जो मैं आपसे कह रहा था। केंद्र सरकार से सीधा पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों की को जगह देंगे? जी। जो बार बार संसद में विपक्ष के नेता भी पूछ रहे थे। उसके अलावा संजीव खन्ना है जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा एक बात बहुत परेशान करने वाली है, वह है हिंसा। यह मामला कोर्ट में है, हम इस पर फैसला करेंगे। वक्फ बनाने की क्या प्रक्रिया है? अपीलकर्ता कपिल सिब्बल ने कहा हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। समझना जी। ये कपिल सिब्बल इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वक्फ की कमेटी में हिंदू क्यों होना चाहिए। वही कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि हम उस प्रावधान को चुनौती दे रहे हैं जहां वक्फ केवल मुसलमान कर सकता है। वक्फ मतलब दान सबसे चाहिए, ले सकते हैं जी।
उधर कोई नहीं चाहिए। इसके अलावा सिब्बल साहब कह रहे हैं कि सरकार कैसे कह सकती है, केवल वे लोग ही वक्फ बता सकते हैं, बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं। जी। इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं, इसीलिए वक्फ को बनाने के योग्य हूं। पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर सिब्बल कह रहे हैं कि यह इतना आसान नहीं है। जो नया कानून है जी। उसमें यह है कि जो पुराने वक्फ संपत्ति हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है नए कानून के तहत। जी। उस पर सिब्बल कह रहे हैं यह इतना आसान नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है, अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे, यहाँ समस्या है। केंद्र की ओर से एसडी तुजार जो कह रहे हैं कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में भी ये जरूरी था। सिब्बल साहब ने इस पर कहा कि मुतल्लवी को जेल जाना पड़ेगा, अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वह जेल जाएगा। यह 1995 से है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कहा कि कई सारी पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। सीजीआई इस पर केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि ऐसी संपत्तियां जो 14वीं और 16वीं शताब्दी से मस्जिदें हैं, उन संपत्तियों का कैसे रजिस्टर करेंगे जी। उनके पास क्या दस्तावेज होंगे, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। वक्फ बोर्ड यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। ये टिप्पणी महत्वपूर्ण है जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जी। बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम पर सिब्बल साहब जो अपनी दलील दे रहे हैं वो कह रहे हैं केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे पहले, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। एक यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे, यहाँ 22 में से 10 मुस्लिम हैं। अब कानून लागू होने के बाद से बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता है। सीजीआई जस्टिस खन्ना आगे कहते हैं कि इसमें समस्या क्या है। जस्टिस कुमार भी कहते हैं कि हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड की बात की जा रही है कि उसमें भी कोई गैर हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र से पूछा कि वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनाने की अनुमति देने को तैयार है, ये मांगा गया है। केंद्र से जवाब, हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। वह प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते। जी। जो मौजूदा कानून जो अभी आया है उसमें यह कहा गया है कि जो जिलाधिकारी है वो जिलाधिकारी तक अगर विवाद जाता है तो जिलाधिकारी इस बात का निष्पादन करेगा कि ये वक्फ सही है कि नहीं है। जी। अब वक्फ संशोधन कानून जो मौजूदा है वो क्या है। 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट आया। एक साल बाद 1955 में एक कानून में बदलाव करके हर राज्य के वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस वक्त देश में करीब 32 वक्फ बोर्ड है। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल की गठित हुई। 1954 में इसी कानून के बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई जो अब कानून बन गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 14वीं-16वीं शताब्दी वाली तो बात आपसे हो गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में बनने देंगे। वक्फ यूजर पर भी सवाल किया गया है और बार बार रजिस्ट्रेशन पर पूछा है। अच्छा, कि जो बहुत पुराना है जी उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। इसी पर चर्चा होनी चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं और साथ ही साथ ये बहुत सारी बातें उन्होंने बोली हैं, लेकिन जो कपिल सिब्बल हैं उनके जो तर्क हैं वो फिलहाल लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने 5 साल के मुस्लिम होने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कपिल सिब्बल कुछ ऐसा नहीं कह रहे जो संसद में बहस के दौरान किसी विपक्ष के सांसद ने नहीं कहा है। जी। कपिल सिब्बल वही सब बात कह रहे हैं। अब इसमें क्या है कि देखिए 370 को लेकर भी जब केंद्र ने कानून बनाया, केंद्र ने फेंक दिया 370 को, तो भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सीए एनआरसी पर लोग सुप्रीम कोर्ट गए। जी। अब समस्या यहाँ दूसरे तरह की है। समस्या ये है कि संसद सर्वोच्च है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि संसद सर्वोच्च है, संसद के पास कानून बनाने का और खत्म करने का अधिकार है। जी। लेकिन सवाल यह है कि हर बार जब संसद के लिए गए फैसले पर कोई जाकर के वहां चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट हर सुनवाई कर रहा है। यह है असल समस्या। वक्फ के नाम पर जिस तरह की हिंसा हो रही है, उस हिंसा के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में 76 से ज्यादा याचिकाएं हैं, 73 से ज्यादा। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसमें एआईडीएमके है, आरजेडी है, उसमें आपका अरविंद केजरीवाल जी है, कांग्रेस है,
समाजवादी पार्टी है, ये सब पार्टी बन के गए हैं। संगठन भी है, ओवैसी जी। साहब ने अलग से याचिका दे रखी है, जी जी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दे रखी है। ये है असल जी समस्या बिल्कुल। कि क्या लीगली ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बीइंग अ पत्रकार मैं बस पूछ रहा हूँ। जी जी, अब कल दोबारा सुनवाई होनी है, तो आपको क्या लगता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातों का अभी जिक्र किया है, इन तमाम बातों का क्या कुछ कंक्लूजन निकल कर आ अब सकता है? जस्टिस विश्वनाथन ने जो इस दौरान कहा वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख हिंदू करेगा। केंद्र की ओर से इस पर जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने कहा जी। कि मैं कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं केवल एक वैधानिक कमेटी की बात कर रहा हूं जो नजर रखेगी, इसलिए इसमें मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं और नहीं भी। सीजीआई खन्ना कह रहे हैं वक्फ रजिस्टर कराने में आपकी मदद होगी, कराने से आपकी मदद होगी। सिंपल, मान लीजिए मेरी एक संपत्ति है, मैं चाहता हूं वहां अनाथालय बने, इसमें क्या परेशानी है, मुझे रजिस्टर कराना क्यों जरूरी है? सीजीआई खन्ना कह रहे हैं कि वक्फ रजिस्टर कराएंगे तो ये रजिस्ट्रेशन आपकी मदद करेगा। जस्टिस विश्वनाथन कह रहे हैं जो अल्लाह का है वो वक्फ है, कानून में झूठे दावों से बचने के लिए वक्फ डीड का प्रावधान है। सिंपल, यह इतना आसान नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है, अब यह 300 साल पुरानी संपत्ति में वक्फ डीड मांगेंगे, यहां समस्या है। सिब्बल साहब आगे कह रहे हैं कि हिंदू भी बोर्ड का हिस्सा होंगे, यह अधिकारों का हनन है, केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यहाँ 22 में से ये तो बात हम लोग आगे कर चुके हैं। ये पूरी कहानी ये है अब कि सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए गए कानून की स्क्रूटनी कर रहा है, ठीक। और ऐसे समय में ये स्क्रूटनी हो रही है सन्या, जब हमने दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर से करोड़ों रुपए जो है मिला जी, और ये पूरा मामला ऐसे दबाया गया या नहीं चलाई गई या बात नहीं हुई, उसी जज महोदय को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया ट्रांसफर करके। आप फर्ज करो कोई आईएएस होता, कोई आईपीएस होता, कोई नेता होता, मंत्री होता, सांसद होता, क्या बच सकता था स्क्रूटनी से? बिल्कुल नहीं। बकायदा खबर तक दब गई, जज साहब इलाहाबाद में अपॉइंट हो गए। ऐसे समय में बार बार देश की राष्ट्रपति कह चुकी हैं कि जो कोलिजियम का सिस्टम है उस पर बात होनी चाहिए, देश के कानून मंत्री पहले बोल चुके हैं। तो क्या ये संसद और देश का सुप्रीम कोर्ट आमने सामने की स्थिति में है वक्फ के कानून पर? क्योंकि जिस तरह की बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि अब कह रहे हैं वो कि भाई आप जवाब दीजिए जी, पुरानी संपत्ति अगर है, आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो, पेपर उनके पास है नहीं तो उसका क्या करोगे, क्या आधार है? दूसरा वो पूछ रहे हैं कि आपने इसमें इस तरह के प्रावधान क्यों किए हैं कि हिंदू भी होंगे वक्फ की कमेटी में, वो जवाब दीजिए। तो ये जो कुछ कहा जा रहा है, ये सब कुछ देश का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो संविधान में कहा गया है कि संसद सर्वोच्च है और उसके नीचे देश की सर्वोच्च अदालत जी, ये कहानी कुछ पलटती हुई नजर आ रही है। और ये ठीक है नहीं है, ये बहुत बड़े कानूनविद तो हूं नहीं मैं, जो बेसिकली जो समझ में आ रहा है, जो हमने पढ़ा है कि भाई संसद ही सर्वोच्च है, संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है या किसी कानून को खत्म करने का अधिकार है। हमने ये नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट संसद की बनाई हर कानून को स्क्रूटनी करेगा जी, ये चक्कर है। और ये लेकर के इस देश में अब नई बहस छिड़ पड़ी है, क्योंकि हर बार जब मैंने आपसे कहा कि कोई भी कानून हर किसी को अच्छा नहीं लग सकता है जी, हर कोई किसी कानून से खुश नहीं हो सकता है। एक तबका जो परेशान हो गया, जिसको लगेगा यार इसमें अच्छा नहीं है, वो तो हर बार सुप्रीम कोर्ट या देश के न्यायालयों तक चला जाएगा। तो क्या हर बार यही स्थिति होगी कि हर पास की गई चीज पर स्क्रूटनी होगी, और दूसरी तरफ इस देश में लोगों को यह पता नहीं है कि जुडिशरी में किस लेवल पर क्या हो रहा है? आप वहां पर किसी को बोलने नहीं देते, कोई बोल नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता, क्यों? क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, लोग बात नहीं कर पाते जी। जजों के पास कितनी संपत्ति है, जजों का क्या ब्यौरा है, क्या कहानी है, किसी ने आरटीआई मांग लिया आपसे तो आप जवाब नहीं देते, ये नहीं होगा। आरटीआई आप देश में किसी के भी खिलाफ लगा सकते हो, जुडिशरी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह के सवाल बार बार उठ रहे हैं और वक्फ के मामले में अब ये रफ्तार से उठेगी बात। ठीक है, क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, लेकिन सवाल फिलहाल जो प्रकाश जी ने पूछे हैं वो आप तक पहुंचा दिए गए हैं। लेकिन आपका क्या कुछ जवाब है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही बताइएगा कि कल जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इन 70 से ज्यादा याचिकाओं पर चर्चा होंगी तो क्या कुछ कंक्लूजन निकल कर आ सकता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।